नमस्कार, मैं श्री गोपाल नारसन। चलिए खबरें शुरू करते हैं। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच खींचतान सुलझ गई। पैतृक की संपत्ति में बेटी का बेटे के बराबर हक, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। बागपत में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर की गोलियों से भूनकर हत्या। अब खबर विस्तार से। राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच खींचतान सुलझ गई है। तय किया गया है कि सचिन पायलट समर्थक विधायक गहलोत सरकार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और बदले में बागियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। राजस्थान की सियासी खींचतान और बीजेपी की भूमिका के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि जो विपक्षी पार्टी है वो मौके का फायदा उठाए, ऐसा सोचना गलत नहीं है, लेकिन हम शुरू से बोल रहे हैं कि हम पार्टी के अंदर रहकर मामले को उठाएंगे। हम कांग्रेसी हैं, विपक्षी पार्टी अवसर का फायदा उठाना चाहती थी जो हमने नहीं होने दिया। पैतृक की संपत्ति में बेटी का बेटे के बराबर हक है, थोड़ा सा भी कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि बेटी जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति में बराबर का हकदार होगी। 3 जजों की पीठ ने स्पष्ट किया कि भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 लागू होने से पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों को माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। पाकिस्तान के प्रतिबंधित लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन पर खुशी जाहिर की है। साथ ही रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या आने की भी इच्छा जताई है। उत्तर प्रदेश के बागपत में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर की हमलावरों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। संजय खोखर मंगलवार सुबह तिलवाड़ा मार्ग पर अकेले घूमने निकले थे, तभी हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है कि हमलावरों ने पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर को 4 गोलियां मारी है। अब खबरें सहारनपुर से। प्रधानमंत्री देश को डिजिटल बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं बेहट में विद्युत विभाग के बिल जमा करने के लिए 2 दिन से नेट कनेक्टिविटी नहीं है, जिस कारण उपभोक्ताओं को बिना बिल जमा किए ही वापस लौटना पड़ रहा है। सहारनपुर, रुड़की, हरिद्वार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर मंदिरों में सजावट की गई है। वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों को भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करके मंदिरों में बैठाया गया है और झांकी सजाई गई है, जिससे पूरा वातावरण कृष्ण में हो गया है। प्रवासी मजदूरों के लिए 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हर्ष अग्रवाल ने कहा कि नाई, हलवाई, अन्य कामगारों को प्रशिक्षण देकर उनके काम को दक्ष किया जा रहा है। अब खबर रुड़की से। नारसन क्षेत्र के गांव बूढ़पुर जट में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सीमेंट की ईंटों की सड़क मानकों के विपरीत बनाए जाने से जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। गांव के विजयपाल ने बताया कि उनके मकान के पास घरों में बरसात का पानी रोकने के लिए एक पुलिया बनाई गई थी, वह भी कारगर नहीं हो पाई है, जिससे ग्रामीण परेशान है। पुलिस ने लखनौता चौराहे पर कोविड-19 महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और मास्क न पहनने पर 7 लोगों के चालान काटे हैं। चौकी प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि कुछ लोग कोविड-19 महामारी में जारी गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे थे, जो बाजार में बिना मास्क लगाए घूम रहे थे और कुछ दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जा रहा था। ऐसे में 7 लोगों के चालान किए गए हैं। उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।